जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, बात ऐसी है, 3-4 हफ्ते पहले थर्सडे वाले दिन मुझे गुरु जी ने ड्रीम में कुछ ऐसा दिखाया कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ मंदिर जा रही हूँ और वो गुरु जी के मंदिर में जा रही हूँ और मेरी फ्रेंड मुझे गुरु जी के मंदिर लेके जा रही है, जो कि मेरी फ्रेंड गुरु जी को नहीं मानती है। वो एक्चुअली वो महाराष्ट्रियन फैमिली से है और उसे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है। तो मुझे ऐसा ड्रीम आता है कि हम दोनों मंदिर जा रहे हैं और मैं उसको बोलती हूँ कि अरे यार, ये मंदिर तो कितना पास में है गुरु जी का। हम कोरेगांव वाला जो मंदिर है गुरु जी का पुणे में, वो तो काफ़ी दूर है, ये तो हमारे घर से बहुत नज़दीक है, तो हम यही मंदिर आया करेंगे। तो उसने भी बोला हाँ ठीक है। तो संगत जी, ऐसा होता है कि हम मंदिर पहुंचते हैं, वहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। वो बोलती है कि आप अंदर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने बोला क्यों, तुम इधर तक आई हो तो तुम गुरु जी का मत्था नहीं टेकोगी? तो बोली कि नहीं नहीं, तुम जाओ मैं तो अंदर नहीं आऊँगी। तो मैंने उसको बहुत काफ़ी रिक्वेस्ट करती हूँ, बट वो नहीं आती है संगत जी। तो वो बोलती है मैं बाहर ही रुकती हूँ, तुम जाके आओ। तो मैं अंदर जाती हूँ संगत जी, और मैं क्या देखती हूँ कि वो गुरु जी के गद्दी के आगे बैठी होती है, गुरु जी के सामने। तो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि अभी तो तुम मुझे बोल रही थी कि मैं नहीं आऊँगी और सडनली तुम यहाँ पे बैठी हो। तो बस ये ड्रीम था और एकदम से मेरी आँख खुल गई, और बट ये सब चीज़ें मुझे याद थी। तो मैंने उसको कॉल किया कि मैंने उसको बोला कि मुझे गुरुजी ने ऐसा ऐसा दिखाया है, तुम मेरे साथ मंदिर जा रही हो, और उसको पूरा सिनेरियो बताया कि ये सब हुआ मेरे साथ, पूरा सत्संग सुनाया उसको मैंने। बट उसको फिर भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि संगत जी वो गुरुजी से जुड़ी नहीं है, तो उसे मेरी बातों पे विश्वास नहीं था। तो उसने ओके ठीक है हाँ ऐसे करके उसने टाल दिया। फिर उसके बाद मैं संगत जी एवरी थर्सडे गुरु जी का सत्संग करती हूँ, और मैं अकेले ही गुरु जी का 1 आवर का सत्संग मैं ज़रूर करती हूँ। तो उसी दिन क्या हुआ संगत जी, मैं सत्संग करने के लिए बैठी थी और जैसे ही मेरा सत्संग ख़त्म हुआ, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे पापा का बीपी लो हो रहा है। तो मैंने फिर उसको मैंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं मंदिर जा ही रही हूँ, तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद ला कर देती हूँ और वो आप पापा को पिलाना, तो पापा ठीक हो जाएंगे। तो तू घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, गुरुजी हैं तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो बट वो जुड़ी नहीं है, तो उसे मेरी बातों का इतना विश्वास नहीं हुआ। तो मैं मंदिर गई, मैंने गुरुजी का मत्था टेका, मैंने जल प्रसाद मैंने भी लिया, और उसके लिए मैंने ब्लेस करवा के लिया जल प्रसाद। और फिर उसके बाद मेरे को उन्होंने वहाँ से लॉकेट स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप दिया। तो उनको बोला कि ये पॉकेट स्वरूप कुशन के नीचे रखने के लिए बोलो उनको, ये लॉकेट स्वरूप गले में पहनने के लिए बोलो, और ये जल प्रसाद पीने के लिए बोलो, और बोलो कि दवाइयाँ भी इसी से ही लेनी है। तो जैसे जैसे उन अंकल जी ने मुझे बोला, मैंने वैसे वैसे उसको बता दिया जो भी मुझे सेवादार अंकल जी ने बोला था। तो बट वो फिर दूसरे दिन मेरे घर पे आती है, उसको मैंने सब चीज़ें दे दी और उसको सब समझा दिया कि तुम्हें क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बट उसको फिर भी मेरे पर विश्वास नहीं था, तो उसने सब चीज़ें लेकर भी गई, पर उसने अपने पापा को दिया ही नहीं। तो उसके पापा डिस्चार्ज होकर घर आते हैं, बट वो ठीक नहीं थे, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था, उनको पता नहीं क्या अनईजीनेस फील हो रहा था अंदर से। तो संगत जी वो वापस से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो मेरे को वापस कॉल आता है कि यार मेरे पापा तो फिर से एडमिट है और उनको बीपी उनका फिर से लो हो रहा है। तो मैंने बोला कि तुमने जल प्रसाद दिया? तो उसने बोला नहीं, मैंने तो जल प्रसाद नहीं दिया। तो मैंने बोला कि जब मैंने तुमको बोला है कि जब जल प्रसाद दो, ये स्वरूप नीचे रखो, लॉकेट में मतलब लॉकेट स्वरूप पहनाओ, तो
तो तुम क्यों नहीं कर रही हो ये सब चीज़ें। तो फिर उसको मेरी बातों का थोड़ा सा लगा कि शायद अगर ये बोल रही हैं तो पता नहीं शायद कुछ हो जाए। तो संगत जी मतलब गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने जल प्रसाद लिया और वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गए और वो घर पे वापस आ गए। तो बस ये था मेरा सत्संग। और एक सत्संग है कि बहुत काफ़ी टाइम से मतलब बहुत मैसेजेस मुझे आते हैं गुरुजी के। तो कभी कभी ऐसे होता है संगत जी कि मैं समझ में नहीं पाती हूँ कि ये मैसेज गुरुजी के हैं या किसी और के हैं। तो मैंने एक बार ऐसे ही मैं बैठी हुई थी तो सडनली फेसबुक पे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तू बहुत परेशान रहती है, मैं देखता हूँ कि तू बहुत परेशान रहती है, तुझे समझ में नहीं आता कि ये मैसेज तेरे लिए है या किसी और के लिए, तू बहुत कंफ्यूज रहती है और तू ये देखकर तू स्क्रॉल भी कर देती है। तो बोलते हैं कि बेटा ये तेरे लिए मैसेजेस होते हैं, जो भी मैसेज तुम्हारे सामने आता है वो तुम्हारे लिए होता है। तो गुरुजी ने मुझे ये भी क्लियर करवाया। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और अगर आपको अपना सत्संग शेयर करना है तो आप हमें साफ हैंड राइटिंग में लिखकर या रिकॉर्ड कर मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।